तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एग्जाम के डेट्स रिलीज हो गए हैं यार। आपका कौन सा शिफ्ट है एक बार मेरे को कमेंट करना ताकि मेरे को पता चले। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व करने का या तो कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर अभी डेट्स आ गया है, अब कुछ ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। कैसे सर, ऐसे ऐसे पैनिक हो रहे हैं तो बोल रहे थे। तो इसमें भाई भाई पैनिक होने का बात ही क्या है, क्योंकि डेट्स आना था वो तो अपन को पता ही था। अभी क्या बदल गया बताओ? बस तुम्हारा क्या शिफ्ट है, कौन से दिन एग्जाम होगा, बस उतना ही पता चला है। तुम्हारा जो प्लान था, तुम जो कर रहे थे, अब उसको वैसे ही कंटिन्यू रखो और अपने दिन, अपने शिफ्ट और अपने डे के हिसाब से उसके पहले तक कंप्लीट करने का कोशिश करो। और उसके बाद और फिर बहुत लोग अभी वीडियोस बनाएंगे ये वाला कि 21 22 इजीएस्ट होगा, 28 टफेस्ट होगा, कोई सा भी शिफ्ट ऐसे ऐसे कुछ भी बोल देंगे। ये सब वीडियोस तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। ये सब बस ऐसे ही फालतू में व्यूज के लिए बताते रहते हैं। तो ये वाले वीडियोस बिल्कुल भी मत देखना और ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत होना नया नया स्ट्रेटजी देखने में। एक सिंपल अभी मैं जो बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो और अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसको फॉलो करते रहो। ठीक है? और किसी किसी को स्ट्रेटजी जरूरत भी नहीं है। अगर आपका सब सही चल रहा है तो मेरा नया स्ट्रेटजी देख ही क्यों रहे हो? वो सब तो बिल्कुल भी मत देखो। जिनका भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो वो बस इसको देखो। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो बस वही मेरा वीडियो देखो, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा जरूर, क्योंकि मैं बहुत जो भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपका जरूर रिजॉल्व हो जाएगा। तो देखते रहिए आप। तो और फिर और एक था कि 21 वाले पैनिक हो रहे हैं कि भैया अभी मतलब 21 को ही हो जा रहा है, हमारा पहला शिफ्ट है। हम मतलब पहला शिफ्ट होने से पेपर का पैटर्न पता नहीं चलता। फिर ऐसे ऐसे पैनिक हो रहे थे। तो तो भाई एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, तुम अकेले नहीं दोगे, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग देंगे। तो सबको इक्वल ही रहेगा। जैसे कि अगर पेपर थोड़ा पैटर्न नया रहता है तो सभी के लिए नया है ना, तो फिर ऑटोमेटिक मॉडरेशन हो जाता है, मॉडरेशन पॉलिसी चलता है। अगर तुम्हें नया लग रहा है तो बाकी लोगों को भी नया लगेगा। तो बात सिंपल हो गया। 28 वाले लोगों को अगर सबको क्या रहेगा, सब पेपर देखे रहेंगे पहले, तो उसमें थोड़ा सा फिर से मॉडरेशन हो जाएगा। तो सबका इक्वल ही चलता रहता है। 28 वाले को कोई फायदा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और 21 वाले को कम फायदा, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। सबका इक्वल ही रहता है। तो ये वाला, ये सब जो भी टेंशन था, ये सब आलोचना, ये सब हटा देता हूँ। और एक क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट कितना देना है। तो मॉक टेस्ट का अगर मैं बताऊं तो हर दिन एक मॉक टेस्ट देते चलो। तुम्हारा जो भी, अगर तुम मॉक टेस्ट बाय किए हो, उन लोग का जितना जैसे चल रहा है उस हिसाब से देते रहो। और कोई मॉक टेस्ट नहीं बाय किया तो पीवाईक्यूज का एज अ मॉक टेस्ट दो। ज्यादा जिसको प्रैक्टिस करने में बोर होता है ऐसे बुक से या तो पीवाईक्यू से, तो वो मॉक टेस्ट ज्यादा दे दिया करो ताकि उसी से प्रैक्टिस हो जाए। तुम एक 3 घंटा लगातार बैठे रहो और तुम्हें बैठने का प्रैक्टिस हो जाए अभी से। और फिर मॉक टेस्ट कब देना कि 9 से 12 और 3 से 6 जो तुम्हारा रेगुलर टाइमिंग है उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दे दिया करो, ताकि वो टाइम में उस समय पे कॉन्सेंट्रेट होने का तुम्हारा आदत बनते चले जाए, कि उस टाइम पे जब भी आते तुम्हें नींद ये सब ना आए एग्जाम के दिन। और फिर और एक था कि अब से एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा ये पेपर के पहले तक, तो वो मैं अभी बताऊंगा आगे। और रिवीजन कैसे करना है ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट था, वो भी मैं बताऊंगा। और प्रैक्टिस क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सब मैं रिजॉल्व करूंगा। तो सबसे पहली बात, तुम अभी सिर्फ जो भी चैप्टर तुम्हारा सबसे पहले अभी मेरा वीडियो देखने के बाद एक मॉक टेस्ट दे देना आज या कल। है ना? मॉक टेस्ट देने के बाद तुम देखना कि किस चैप्टर को के क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर पा रहे हो और किस चैप्टर क्वेश्चंस का तुम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और किस चैप्टर का तुम अटेम्प्ट किया लेकिन गलत हो गया। तो जिसका तुम बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो उस चैप्टर को सबको हटा दो। तुम्हारा जो भी वीक चैप्टर है वो सब करो ही मत। और जो तुम सॉल्व कर पा रहे हो, जो स्ट्रांग है, उसको अच्छे से, और अगर उसमें से कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है कि तुम्हें नहीं आता हो तो वो सबको देख लो और उस चैप्टर कंप्लीट स्ट्रांग कर लो। और जिनका तुम गलती कर रहे हो तो उसका भी फिर से एक बार अच्छे से रिवीजन करो, और अच्छे से कि जो जो फॉर्मूलाज है सब देखो। और फिर उसके थोड़े सॉल्व एग्जांपल्स या तो पीवाईक्यूज देखो। उसके बाद फिर से टेस्ट देना और फिर देखना कि क्या गलती कर रहे हो उसमें तुम। उस हिसाब से ये वाले चैप्टर्स को अच्छे से कर लो। तुम्हारा अभी जो बिल्कुल भी नहीं आता उस चैप्टर को अभी करने का कोई मतलब नहीं है, उससे तुम्हारा कोई यूज नहीं होगा। ठीक है? और एक कि हर शिफ्ट में मिनिमम 30 तो इजी क्वेश्चन होते ही है, पक्का है वो, कोई सा भी शिफ्ट हो। अगर इजी हो, हार्ड हो, कम से कम मिनिमम 25 to 30 उस क्वेश्चंस को तुम्हें फाइंड करना है। जिसका प्रेपरेशन अभी अच्छा नहीं है वो उस क्वेश्चन, किसी को भी पहले उसी को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आया, अगर टफ लग रहा है तो स्किप कर दो। ऐसे ऐसे जो जो इजी क्वेश्चन है वो सबको पहले कर लो। और फिर मैं बता रहा हूँ मिनिमम होगा कि 25 क्वेश्चन तुम इजी वाले पहले ही कर लोगे, और बहुत जल्दी, पहले 1 घंटे 45 मिनट्स में तुम ये 25 क्वेश्चन कर लोगे। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो डबल हो जाएगा एकदम ही। जब तुम 1 घंटे में अगर 25 क्वेश्चन जो जो इजी था उसे सॉल्व कर लोगे ना, मतलब 100 मार्क्स एक ही घंटे में पक्का हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस रहेगा ना वो अलग ही लेवल का रहेगा। तो वैसे करना, ये एक प्लान को पक्का फॉलो करके रखना, याद रखना इसको।
तुम मॉक टेस्ट में इसको एक बार अप्लाई करके देखना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम के दिन अप्लाई करोगे तो फिर तुम्हें याद नहीं आएगा ये सब चीज़। तो कल से तुम ये सब अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है? ये एक वो रखना फ़ोकस। और फिर इन दिस टाइम मतलब ये फ़ॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि बहुत सारे फ़ॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। पिछले साल भी आए थे, उसके पहले साल भी आए थे, अभी आते ही हैं। और फिर जितने फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ये सबको मेमोराइज़ कर लो और उनके एप्लीकेशन सीख लो। सिर्फ़ म फ़ॉर्मूला मेमोराइज़ करने से नहीं होगा, उस फ़ॉर्मूला कैसे लगाना है, उसका कैसे मतलब एप्लीकेशन आता है, उसका कैसे वेरिएशन आता है, वो सबको क्वेश्चन्स के रूप में क्वेश्चन्स करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। उसका एप्लीकेशन सीखो और फिर ज़्यादातर यही क्वेश्चन्स के ऊपर फ़ोकस करो सबसे पहले। क्योंकि ये मतलब ये तो मिनिमम बेयर मिनिमम क्वेश्चन है, इसको तो तुम्हें बनाना आना ही चाहिए। ये अगर तुम बना लिए और फिर बाकी जो मुश्किल क्वेश्चन रहते हैं वो भी तुम शायद बना भी लोगे ये सब बनाने के बाद। तो वो सब बात की बात है। कम से कम इसको तो बनाना चाहिए तुम्हें। और एक है कि एनसीईआरटी कंप्लीटली रीड करो, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि फिजिक्स में भी क्या रहता है कि जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आ जाते हैं, या तो उसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहते हैं ना उससे आ जाते हैं। और फिर केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ही टेबल्स और फिर एनसीईआरटी की लाइन से ही पक्का बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। तो उसको करने के लिए तुम्हें पक्का एनसीईआरटी चाहिए। अभी से शुरू कर दो एनसीईआरटी रीड करना। अच्छे से एक-एक बार रीड कर लो। तुम यूट्यूब में सर्च कर लेना हाइलाइटेड एनसीईआरटी को, तो उसमें रहता है जो इंपॉर्टेंट लाइन्स रहते हैं वो सब तुम्हें मिल जाएँगे, वो सब पीडीएफ्स, ठीक है? और फिर तो और एक फिजिक्स के लिए अब पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है कि हर शिफ्ट में मिनिमम 15 क्वेश्चन होंगे जो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, वो पक्का है। फिजिक्स में ऐसे रहते ही हैं। तो उसके लिए तुम्हें बस कुछ नहीं करना, फ़ॉर्मूलाज़ को अच्छे से रट लो और डीसी पांडे के जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स रहते हैं, उसको सॉल्व करो। डीसी पांडे में लास्ट में रहते हैं सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल, उसमें ना टॉपिक लिखा रहता है और उसके नीचे क्वेश्चन्स रहते हैं। वो क्या करता है कि बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ को कवर कर लिया, जो-जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो सबको अच्छे से एक बार कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल को देखते जाओ और उसको अगले दिन ऐसे-ऐसे सॉल्व कर लेना एक बार ऐसे ही। तो उतना टाइम नहीं लगेगा, कम ही रहते हैं उसमें, तो वो जल्दी से कर लो, जितने भी तुम्हें थोड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स लग रहे हैं उनके। उसके बाद हाइलाइटेड एनसीईआरटी कर लो। हाइलाइटेड एनसीईआरटी यूट्यूब में सर्च करना, कहीं भी मिल जाएगा, उसको कर लो। उसके बाद ये 3 साल के पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व कर लो। 21, 24, 25 के। तुम ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये 3 साल के पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व कर लो। फिज़िक्स के लिए तो एद्युनिटी का वो देख लेना पीवाईक्यू। इससे तुम्हारा मैं बता रहा हूँ पक्का फिज़िक्स अच्छे से कवर हो जाएगा। जो फ़ॉर्मूलाज़ के लिए है उसके लिए भी एद्युनिटी के फ़ॉर्मूलाज़ देख लेना, उसमें सब कवर्ड रहते हैं। उसको अच्छे से रट लो और ये क्वेश्चंस कर लो। मैं आराम से बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है? और मॉक टेस्ट तो देते रहना, मॉक टेस्ट तो पक्का है। मैं और आगे बताऊँगा मॉक टेस्ट के बारे में भी। तो देखो मैथ्स में क्या रहता है कि 40-50 मार्क्स पे आराम से 99 परसेंटाइल बन जाता है। वो चाहे किसी भी शिफ्ट में, और अगर टफ शिफ्ट हुआ तो और कम में ही बन जाता है, 40 35-40 में भी बन जाता है। तो तुम्हारा टारगेट है सिर्फ 10 टू ईज़ी क्वेश्चन्स, जो तुम ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक भी है तो 10 ईज़ी क्वेश्चन 10 टफ क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। वो तुम्हें मिल भी जाएँगे। बस किसको मिलेंगे जो पैनिक नहीं करेगा। समझो पहला क्वेश्चन एक टफ मिल गया, वो क्या करता है कि उस टफ क्वेश्चन को उसको पता नहीं, तो उस टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गया और आधा घंटा उसी क्वेश्चन में वो लगा लेता है। और फिर उसके बाद क्या रहता है कि बाकी क्वेश्चन जल्दी-जल्दी देखता है, स्किप करते रहता है और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। यही गलती की वजह मैथ्स में मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। सबसे पहले क्या करना है, एक कोई टफ क्वेश्चन दिखा उसको हटा दो सीधा। कैलकुलेशन टफ लग रहा है उसको उधर ही छोड़ दो। जो भी ईज़ी क्वेश्चन्स रहते हैं, जो तुम लग रहा है कि बस देखते ही थोड़ी देर में तुम बना सकते हो, बस उतने पे ही फ़ोकस करो। कोई सा भी 5-6 चैप्टर्स पकड़ो अभी तुम, उसको अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और फिर उस 4-5 चैप्टर के ही क्वेश्चंस को उधर अटेम्प्ट करना। आराम से 10 क्वेश्चन तो तुम्हें मिल जाएँगे, जो भी ईज़ी रहेगा, और फिर उस 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बस आगे बढ़ जाओ। बाकी फिज़िक्स में केमिस्ट्री में टाइम देना, ठीक है? तो अभी से पीवाईक्यूज़ लगाना शुरू कर दो। मैं कहूँगा कि पीवाईक्यू का एक सीरीज़ था 3 साल का, तो उसमें ना बहुत सारे मैनिपुलेशंस और फिर वो बताएँ वो सर, तो उसको एक बार देख लेना। वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा पीवाईक्यूज़ के लिए। उसको बस ज़रूर देखना और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना मैथ्स के लिए, वही बहुत यूज़फुल होगा फिलहाल के लिए तो। और कौन से चैप्टर्स करना वो भी मैं आगे बताऊँगा। और फिर साथ में नेहा अग्रवाल मैम के पीवाईक्यूज़ आते हैं, उसको भी कर लेना। और केमिस्ट्री के लिए क्या है कि सिर्फ़ ज़्यादा एनसीईआरटी पे ही फ़ोकस करो, अभी उसके आगे कोई सा भी करोगे तो सब यूज़लेस है, ठीक है? तुम्हें ईज़िली 7 टू 8 क्वेश्चन मिल जाएँगे जो एनसीईआरटी के लाइन्स और टेबल्स ऐसे ही आ जाते हैं, सीधा उठ जाते हैं। वो उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। और रिमेनिंग 7-8 क्वेश्चन जो इन ऑर्गेनिक और फिर फिज़िकल के होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू अच्छे से कर लो। कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। बस क्या रहते हैं 3-4 क्वेश्चन को ना उधर-इधर थोड़ा-थोड़ा मिला के एक-एक क्वेश्चन बना देते हैं। उसके लिए अच्छे से लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू कर लोगे तो उसको भी तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इससे अगर ये एनसीईआरटी और फिर पीवाईक्यूज़ कर लोगे तो आराम से 15 क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ मतलब ये सब करने के बाद तुम बहुत ईज़िली जेईई में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो।
ये चीज़ कोई बताते नहीं है। बहुत मतलब वो करके रखते हैं, जे को एकदम ही ज़्यादा हाइप की बहुत ही मुश्किल है। जो टॉपर्स करते हैं वो यही करते हैं। उन लोग ज़्यादा के ऊपर ध्यान नहीं देते, बेसिक को करके चलते हैं। उसी से उन लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। और तुम बहुत कुछ करना है करके डर के कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए तुम स्कोर कर नहीं पाते। ठीक है, समझो बात को। और रिवीजन प्लान क्या होगा? तो फिजिक्स के लिए सबसे पहले एद्युनिटी का वीडियोस देखो, सिंपल है। जो भी फॉर्मूलास है एद्युनिटी की, जो रिवीजन वीडियो उसको देखो और उसके फॉर्मूला जो थे वो पेपर में रिकॉल करने की कोशिश करो, जो याद हो रहा है। और फिर जो याद नहीं आ रहा फिर से वीडियो देखो, फिर से रिकॉल करने की कोशिश करो। ऐसे हर एक फॉर्मूला को रट लो। उसके बाद उनके 3 साल के पीवाईक्यू देखना, और मैंने जैसे बोला डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स और मॉक टेस्ट देते चलो। और डिवाइड क्वेश्चंस, मतलब जो भी क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, उस फॉर्मूले को एक टॉपिक बना लो, इसमें क्या-क्या मतलब मैनिपुलेशन लग रहा है, कैसे ये रिजल्ट को डिराइव करें, उसको उस क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। जब रिवाइज करोगे उस फॉर्मूले से इन तीनों क्वेश्चन को देख लेना कि ये फॉर्मूला इन तीनों क्वेश्चन में यूज हो रहा है और ऐसे यूज हो रहा है। ऐसे तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम भी बचेगा और बहुत अच्छे से वो तुम पेपर में उसको मैप कर पाओगे कि इस क्वेश्चन कैसे बनाना है। और मैथ्स के लिए फॉर्मूला मैराथन कोई सा भी देख लो, उसके बाद सीधा पीवाईक्यूज पे उतर जाना और मॉक टेस्ट देते रहना। और केमिस्ट्री के लिए सिंपल है, बोरा क्लासेस ही है। साक्षी मैम का जो भी जेई ब्रीफ के लेक्चर्स हैं, या तो अभी जो मैराथन आएंगे उसको अच्छे से देख लो जो भी है। और फिर पुराने अन अकेडमी के चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, उसको भी देख लेना। उन्हीं से तुम सब चीज कवर कर लेना, जितना भी जो भी थ्योरी कुछ वीक है रिविजन करने के लिए। और केम शिक्षा की पीवाईक्यू कर लेना, वो डाल के रखा है 3 साल का पीवाईक्यू उस चैनल में, तो उनका जरूर देख लेना। पीवाईक्यू आराम से उनसे हो जाएगा। और फिर मॉक टेस्ट देते चलो, ठीक है। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में क्या है कि जिनका जो प्रैक्टिस मतलब कर नहीं पाते, कि बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करना हमसे होता नहीं है, या तो बैठ के बुक से सॉल्व करना, सॉल्यूशन देखना, वो सब होता नहीं है, तो किसी भी 2-3 कोचिंग के मॉक टेस्ट ले लो तुम, है ना। हर कोचिंग क्या करता है, 15 मॉक टेस्ट देता है। और ऐसे 2 कोचिंग का ले लोगे तो 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे। तो एक एक मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन। ऐसे 75 इंटू 30 कितना होगा, तो 2250 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। तो इतना क्वेश्चन कर लोगे वो तो मोर देन इनफ है, क्योंकि वो सब ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो सबसे एक्सपेक्टेड है कि जो आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस को तुम अगर कर लोगे ना तो बहुत ही सही हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, अलग से बोर होता है, तो उसको ऐसे कर लो, हर दिन 2-2 मॉक टेस्ट दो, सीधा कवर हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है, ये एक तरीका तुम कर सकते हो। और फिर उसके बाद कौन से चैप्टर्स को अभी तुम फोकस करना चाहिए, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, अभी सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे होना चाहिए तुम्हारा। एक है ये फिजिक्स में देख सकते हो तुम, ये सब जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे हैं ये सब बस कर लोगे तो तुम्हारा 13 से 15 क्वेश्चन पक्का है। और मैथ्स के लिए 7 क्वेश्चन, इससे 11 से 13 क्वेश्चन पक्का है। और केमिस्ट्री के लिए 1 से 9, ये जो 9 चैप्टर्स है इसको कर लोगे तो इससे भी 13 से 15 क्वेश्चन पक्का है। ये शायद पीछे छुप गया होगा। 13 से 15 क्वेश्चन इससे भी आराम से तुम ऐसे ही ला सकते हो, अगर ये जितने भी कितने हैं, कोई 9 7 16 16 8 24 चैप्टर्स हैं। ये 24 चैप्टर्स को तुम अगर अच्छे से कर लोगे, ये सब और बहुत सारे, मतलब एक चैप्टर जैसे भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स तुम 2-3 घंटे में कर सकते हो, उतने में कवर हो जाएगा। बोरा क्लास के एनवी सर के वो एक लेक्चर देख लेना, वन शॉट आराम से कवर हो जाएगा। बायनोमियल थ्योरम के भी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ही है, वही बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे इसको बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। और ये सब अगर सही में कर लिए तुम इतने चैप्टर, तो आराम से इजीली 150-160 तक ऐसे ही स्कोर कर सकते हो तुम। तो ज़्यादा डरो मत, ऐसे डर को मत पालो, सिंपल रखो और फिर अच्छे से मेहनत करो, और तुम ज़रूर स्कोर करोगे। बेस्ट ऑफ लक। इस बार नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जान लगा दो, और अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में और अपना और थोड़ा मेहनत कर लेना, उसमें ज़रूर फोड़ दोगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक यार।